अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 13 है। लास्ट लेक्चर में हमने जो एक्यूट एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड की थी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और हम आज के लेक्चर में जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उनकी जो वैल्यूज़ हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। The values of the trigonometric functions of angles 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degrees। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं एंगल के दो आर्म्स होते हैं, एक इनिशियल आर्म होता है और एक टर्मिनल आर्म होता है। ऐसे एंगल जिनकी जो टर्मिनल साइड जो है, ये टर्मिनल आर्म है या टर्मिनल लाइन है, वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाई करे तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। हमारा जो फर्स्ट एंगल है वो 0 डिग्री है और स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब हमारे पास 0 डिग्री होगा तो उसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी। उसे फिगर के तौर पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास x0 ये ओरिजिन हो गया और ये x एक्सिस हो गया, लेकिन जो पॉइंट P है उसमें जो हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा x एक्सिस से जो पॉइंट लेते हैं वो होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो y एक्सिस का पॉइंट होता है। अब चूंकि हम x एक्सिस में हैं तो x एक्सिस की वजह से इस पर 1 आएगा, एक्सिस के पैरेलल हैं, और जो y एक्सिस है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है इसलिए वो 0 होगा। सो हम r की वैल्यू निकाल लेंगे जो होती है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा और उनके रेसिप्रोकल्स। साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है और हमें पता है साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 1 है, परपेंडिकुलर 0 है, सो इसका आंसर 0 होगा। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा, सो साइन 0 डिग्री का रेसिप्रोकल कोस 0 डिग्री होगा, सो इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा जो कि अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट है कोस 0 डिग्री। कोस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस हमारे पास इस केस में है, बेस की केस में बेस हमारे पास 1 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1 है, तो कोस 0 डिग्री हमारे पास 1 होगा। इसका रेसिप्रोकल भी 1 आएगा जो क्या है सीकन 0 डिग्री। नेक्स्ट है टेंजेंट 0 डिग्री जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे 0 है, बेस हमारे पास 1 है, तो ये 0 होगा। इसका रेसिप्रोकल यानी कि कोट 0 डिग्री 1/0 होगा जो क्या है अनडिफाइंड। नेक्स्ट हमारे पास केस है 90 डिग्री। 90 डिग्री के केस में हमारे पास फिगर कुछ इस तरीके से होगी। राइट एंगल होगा हमारे पास, लेकिन जो पॉइंट लाई करेगा वो y एक्सिस के अलोंग होगा। y एक्सिस पे हमारे पास इसकी वैल्यू x हमारे पास फर्स्ट केस में हमारे पास 0 होगी और y के केस में हमारे पास 1 होगी। यहाँ पे स्टूडेंट करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमारे पास 0 x एक्सिस का होता है, सेकेंड हमारे पास y एक्सिस का होता है। सो हम इससे r की वैल्यू निकाल लेंगे। r की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास ये 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री पुट करेंगे। हमारे पास हर केस में साइन की वैल्यू यही होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है y है जिसकी वैल्यू है 1 और r जो है हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हमारे पास साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। इसका रेसिप्रोकल कोसेकंड 90 डिग्री वो भी 1 होगा। कोस 90 डिग्री होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और हमारे पास बेस इस केस में 0 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 1, सो इस केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आएगा 1/0 जो क्या है सीकंड 90 डिग्री और इस केस में वो अनडिफाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट, जब भी 0 डिनोमिनेटर में आएगा हमें पता है फर्स्ट डिनोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है टेंजेंट 90 डिग्री जो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इस केस में 1 है और बेस हमारे पास 0 है, सो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे मीन्स वो आ जाएगा 0/1, तो इस केस में हमारे पास कोट 90 डिग्री आ जाएगा 0। नेक्स्ट जो हमारा है क्वाड्रेंटल एंगल वो है 180 डिग्री। हमें पता है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे 180 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, सो इस केस में हमारा जो पॉइंट होगा वो -1 होगा x एक्सिस पे, और जो हमारे पास y है वो 0 है क्योंकि इस केस में y यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। सो हमारे पास x की वैल्यू होगी -1 और y की वैल्यू होगी 0। सो r हमारे पास इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है और देन स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर के नीचे अंदर हमारे पास माइनस में हो या प्लस में वैल्यू हमारे पास आंसर प्लस में ही आएगा।
नेक्स्ट हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन 180 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास 0 है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। कोसिकेंट 180 डिग्री इसका रेसिप्रोकल है जो कि 1/0 आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। कोस 180 डिग्री हमारे पास x ओवर r है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, बेस हमारे पास इस केस में -1 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1 है तो ये -1 आ जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट 180 डिग्री वो -1 आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे टेंजेंट 180 डिग्री, वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे 0 है, बेस हमारे पास यहाँ पे -1 है, 0 ओवर समथिंग इज 0। और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे जो कि कोटेंजेंट 180 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो वो आ जाएगा अनडिफाइंड। स्टूडेंट ये याद रखें 0 यहाँ पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इट मीन्स 0 की जो वैल्यूज़ होंगी उसको जब ऑपोजिट साइन लेंगे तो इस तरीके से भी हम 180 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। मीन्स साइन 0 होता है लेकिन कोस 0 जो होता है 1 होता है, लेकिन अगर उसी का हम ऑपोजिट साइन लेंगे तो हमारे पास 180 आएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल है इसके ऑपोजिट साइड में मौजूद है। आप इसकी वैल्यू वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 270 डिग्री। 270 डिग्री आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 90 डिग्री के ऑपोजिट है, तो हम यहाँ पे y जो है हमारे पास -1 में होगा और जो x एक्सिस है वो 0 होगा, तो हमारे पास वैल्यू x की 0 और y की -1 पुट करेंगे। और r इस केस में हमारे पास 1 ही आएगा, क्योंकि स्केयर के अंदर माइनस वैल्यू पुट करें या प्लस पुट करें हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन 270 डिग्री जो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस केस में -1 है और हाइपोटेन्यूज 1 है तो इसकी वैल्यू आएगी -1। कोसिकेंट 270 डिग्री इसका रेसिप्रोकल होगा जो कि आएगा -1। सेम कोस 270 डिग्री हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है 0 ओवर 1 आ जाएगा जो कि है 0, और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट 270 डिग्री इस केस में अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है 270 डिग्री टेंजेंट 270 डिग्री ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस जो कि आएगा -1/0। समथिंग ओवर 0 इज अनडिफाइंड और इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी कि 0 ओवर -1 जो आ जाएगा कोटेंजेंट 270 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट इसको भी हम पिछले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू होती है और उसके साइन को अगर हम ऑपोजिट कर दें तो हमारे पास 270 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि सिर्फ उसमें और इसमें इसलिए फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर वाली साइड पे है और उसके पास प्लस y एक्सिस है यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस है और यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड की, क्योंकि 0 की जो वैल्यू होती है वही 360 डिग्री की वैल्यू होती है, क्योंकि वो एक ही जगह पे लाई कर रहे होते हैं। अब हमने उन जो वैल्यूज़ को फाइंड किया उसको इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल की रिप्रेजेंटेशन का जो जनरल वे होता है डिग्री के केस में थीटा प्लस 360 डिग्री के और रेडियन के केस में होता है थीटा प्लस 2 पाई के। यहाँ पे 360 डिग्री है तो यहाँ पे हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, हम 0 डिग्री प्लस 1 इंटू 360 डिग्री करेंगे यानी कि हमारे पास इस केस में 1 होगा और 360 डिग्री की वही वैल्यूज़ होंगी जो कि 0 डिग्री की हमने फाइंड किया, तो सिंपली हम यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ख्याल रखना है कि हमने सिर्फ साइन 0 डिग्री यहाँ पे नहीं लिखना, साइन 360 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री, देन हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है और सेम इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है -π/2। स्टूडेंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक हिंट दी थी कि हमारे पास जो भी एंगल होगा हम उसको 2π में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आसान हो जाएगा कि हम किस तरह जज करें कि किस तरीके से हमने इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है थीटा प्लस 2π के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे पास इसको एलसीएम लेंगे और हमारे पास आ गया 3π/2। इट मीन इस एंगल को हम लिख सकते हैं 3π/2 प्लस -1 इस केस में हमारे पास k हो जाएगा और 2π। इट मीन्स ये 270 डिग्री के इक्वल है, तो जो 270 डिग्री की वैल्यू होगी वही -π/2 की वैल्यू होगी। तो सिंपल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 3π/2 की वैल्यूज पुट कर देंगे जो क्या है 270 डिग्री की वैल्यूज जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फाइंड की हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स 5π है, 5π को हम लिख सकते हैं π + 2 × 2π। तो स्टूडेंट्स हमने पाए क्या होता है 180 डिग्री, सो 5π की वही वैल्यूज़ होंगी जो 180 डिग्री की होंगी।
क्योंकि स्टूडेंट जब भी हम पाए हमारे पास होती है हाफ रोटेशन, जब हमें हाफ रोटेशन कंप्लीट करते 180 डिग्री होता है, फिर फुल होगी, फिर हाफ हमारे पास 3 पाई हो गया, यानी कि हमने वो कंप्लीट करते हैं हमारे पास रोटेशन, तो हमारे पास 5 पाई की वैल्यूज़ आएगी पाई प्लस 2 इंटू 2 पाई। या हम स्टूडेंट्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो इस केस में हम 5 पाई की वही वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि 180 डिग्री की हैं, तो स्टूडेंट वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम यहाँ पे लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।